ये कहीं पर लॉग्स रखे हुए हैं, लकड़ी के लट्ठे। तो सबसे नीचे कितने रखे हैं 20, उसके बाद उसके ऊपर रखे हैं 19, फिर उसके ऊपर कितने रखे हैं 18, और इस तरीके से रखते रखते हमको बढ़ना है। और टोटल कितने लॉग्स हैं 200 लॉग, 200 लॉग्स हैं। तो एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, सम कितना हो गया 200। एन इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है कि मतलब कितने लेयर्स, कितने रोज जमेंगी, नंबर ऑफ रोज कितनी होगी। ए एन इक्वल टू हमको फाइंड, और ए एन इक्वल टू फाइंड करना है। पहले हम एन इक्वल टू फाइंड करना है और ए एन फाइंड आउट करना है। ए एन मतलब लास्ट टर्म क्या होगी, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे। अब यहाँ ए इक्वल टू कितना देखिए 20, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, 19 -20 यानी -1, एस एन इक्वल टू 200। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा दिए, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू 2a + n - 1 इंटू डी। एस एन की जगह हमने कितना रख दिया 200 इक्वल टू एन अपॉन टू 2a, ए की जगह हमने रख दिया 20, ये 20, 2a + n - 1 इंटू डी, डी की जगह हमने कितना रख दिया -1। अब देखिए n अपॉन टू 22 × 40 माइनस ये -1 का इंटू n से हुआ तो -n, और -1 का इंटू जो -1 से हुआ तो +1, ये स्टेप आ गई। ये 2 है 20 इक्वल टू n अपॉन टू 2 का इंटू इस 200 से हो गया, 2 का इंटू इस 200 से हुआ तो 400, n का इंटू इन दोनों के साथ हो गया तो n का इंटू 41 से हुआ तो 41n, माइनस n का इंटू इस n का इंटू इस n से हुआ तो n² माइनस n², तो 400 इक्वल टू 41n माइनस n²। इसको हमने सेट किया तो n² को उधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस में आ गया n², इक्वल के उस तरफ जा रहा है। 41n है, जब वो ट्रांसफ़र हुआ तो -41n हो गया, और प्लस ये हो गया 400, तो n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू कितना 0। n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से हमने कंपेयर किया क्वाड्रेटिक फॉर्म से, तो स्क्वायर वाली टर्म तो हट गई। a इक्वल टू कितना आ गया 1, b इक्वल टू कितना आ गया -41, और c इक्वल टू कितना हो गया 400, a b c मिल गया। अब हमको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में सम कितना होना चाहिए b के इक्वल होना चाहिए, b इक्वल टू कितना है -41, और प्रोडक्ट होना चाहिए a इंटू सी यानी 1 इंटू 400 यानी 400। यानी हमको दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिसका सम जो है -41 हो और प्रोडक्ट जो है वो 400 हो। तो ऐसे दो नंबर मिलते हैं हमको -16 और -25। ये सर्च करना पड़ता है, कैलकुलेट करके सर्च करना पड़ता है। फैक्टराइज करते हैं और उसको हम सर्च करते हैं इस नंबर से 400 को फैक्टराइज करके, -16 और -25। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी गई थी उस -41 को हम लिख देते हैं -16 -25। तो देखिए n² -16n -25n + 400 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो गया n, तो यहाँ बचा n -16। इन दोनों टर्म से हमने क्या कर दिया -25 कॉमन कर दिया, -25, तो यहाँ बचेगा n माइनस 400 से 25 कॉमन किया -400 तो -16। ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, n -16 n -16। अब नेक्स्ट स्टेप में ये n -16 फिर से कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा n -25, n -25 और n -16 इक्वल टू 0। अब n -25 इक्वल टू 0 और n -16 इक्वल टू 0, ये जब 25 ट्रांसफर हुआ तो n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16, तो n के दो आंसर आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 25 और 16। ये जो लॉग्स हैं, जो सीरीज बनेगी, रोज बनेगी, वो 25 बनेगी और 16 बनेगी। अब देखिए यदि n इक्वल टू 25 है, यदि n इक्वल टू 25 है, यदि n इक्वल टू 25 हम लेते हैं तो a25 कितना मिला, 25th टर्म क्या मिला a + 25 - 1 इंटू डी। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 20 a इक्वल टू 20 रखा,
25 माइनस 1 24 इंटू -1, तो 20 माइनस 24 यानी -4। तो -4 नंबर ऑफ लॉग्स -4 हो नहीं सकता, निगेटिव में नंबर हो नहीं सकता काउंटिंग प्लस काउंटिंग वाली। तो अब यानी ये नॉट पॉसिबल, n इक्वल टू 25 जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि A25 -4 आ रहा है, तो -4 लॉग्स तो रख ही नहीं जा सकते, तो इसलिए ये 25 n इक्वल टू 25 जो है नॉट पॉसिबल है। अब हमने n इक्वल टू 16 रख दिया, तो an इक्वल टू कितना, A16 कितना आ गया 20 प्लस 16 माइनस 1 यानी 15 इंटू d यानी कितना -1, तो 25 माइनस 15 यानी कितना 5 लॉग्स इन टॉप, 5 लॉग्स इन टॉप में कितने आएंगे 5 लॉग्स आएंगे, ठीक है। और n इक्वल टू कितना होगा 16, टोटल रो कितनी लगेगी 16, और सबसे ऊपर वाली रो पे कितने लॉग्स आएंगे 5 लॉग्स आएंगे, तो टोटल रोज कितने हो गए 16 और नंबर ऑफ लॉग्स कितने हो गए 5। ये आपका क्या आ गया आंसर।